अच्छा पंडित जी, अब हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, शरीर में हमेशा थकान बनी रहती है, आलस भरा रहता है, क्या उनके लिए भी पूजा का घी असरदार साबित हो सकता है? देखिए, मैंने तो बताया कि सनातन धर्म में देसी घी का यज्ञ अनुष्ठान में और व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। कोई ऐसा देवी देवता, कोई ऐसा प्रसाद नहीं है जो बिना घी के पूर्ण होता हो। यहाँ तक कि सत्यनारायण की कथा होती है, उसमें जो पंचामृत बनता है, उस पंचामृत में भी घी डाला जाता है। अच्छा पंडित जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, क्योंकि आपने खुद ही जिक्र कर दिया, प्रसाद के लिए जिस हम घी का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो घी पूजा घर का ही होना चाहिए या फिर रसोई घर में भी पड़ा अगर कोई घी का डब्बा है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, सवाल तो तुम्हारा बहुत सही है, बहुत लोग इस बात को सोच रहे होंगे। लेकिन देखो रश्मि, ऐसा है बेटा, जो घी हम यूज कर रहे होते हैं परिवार में, वो घी कहीं ना कहीं से जूठा हो जाता है और उसे हमें प्रसाद में यूज नहीं करना चाहिए। प्रसाद जैसे पंजीरी हो गई, हलवा हो गया, इसको बनाना है अगर, तो हमें नए घी के डब्बे को खोलना चाहिए और उसे नए चम्मच से ही घी निकाल करके प्रयोग करना चाहिए। देवताओं को उपयोग की गई वस्तु जो है, देवताओं के पूजा कार्य में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जिस तरह से जमीन पर गिरा हुआ फूल देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता है, उसी तरह से उपयोग की हुई वस्तु में से कोई चीज़ देवताओं पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले देवता को अर्पित करनी चाहिए, उससे अवशेष बचे भाग को आप अपने उपयोग में उपयोग कर सकते हैं। तो आपके शंका का समाधान ये रहा। जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर हैं या बहुत बीमार रहते हैं, ये तो देखो कुंडली देख के ही पता चलेगा ना। अगर रोग भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो, लग्न का स्वामी रोग भाव में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जन्म से मृत्यु पर्यंत बीमार ही रहता है। ऐसे लोगों को हर दिन शिवलिंग पर पहले कुशोदक से अभिषेक करना चाहिए। कुशोदक किसे कहते हैं? उदक माने होता है जल और कुशा माने कुशा, आप समझते हैं। अब भादो मास की अमावस्या तिथि आ रही है, जिसको कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन भादों की अमावस्या को अगर कुशा उखाड़ कर रख लिया जाए तो वो पूरे 1 साल तक पवित्र रहता है, और बाकी दिनों में अगर कुशा उखाड़ कर पूजन में प्रयोग किया जाए तो वो केवल 24 घंटे तक पूजा के योग्य होता है। तो जितने भी कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण हैं पूरे भारत में, वो सब कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन काफ़ी ढेर सारी कुशा अपने घर लाते हैं और उससे पवित्री और संकल्प करने के लिए कुशा ये सब बना करके, इसका निर्माण करके अपने पास रख लेते हैं और इसका पूरे साल प्रयोग करते हैं। तो हर दिन शिवलिंग का अगर गाय के घी से अभिषेक किया जाए और रुद्र सूक्त का पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से बीमारियां दूर होंगी। शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग पर घी अर्पित करने वाला व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है। जो लोग हमेशा बीमार रहते हैं उनको अपने कमरे में शाम के समय 2-4 टुकड़े केसर के डाल करके और घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके बेडरूम का नकारात्मक ऊर्जा जो है वो समाप्त होगी और आप सकारात्मक वायुमंडल में रहेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।